अब सलमान खान ने ऐसा क्या कर दिया कि पाकिस्तान ने उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है। आप देख ही रहे होगे कि पूरी सोशल मीडिया पर और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस तक इसे एक्सटेंसिवली कवर कर रहे हैं। तो क्या बिश्नोई के साथ साथ आईएसआई भी भाई के पीछे है? चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। ये पूरा ड्रामा शुरू हुआ सऊदी अरेबिया के एक इवेंट जॉय फोरम से, जहां दुनिया भर के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाया गया। के ड्रामा, हॉलीवुड, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जैसे कि मिस्टर बीस्ट और स्पीड, और यहाँ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान। जहां इन तीनों ने इंडियन सिनेमा के ग्लोबल इन्फ्लुएंस के बारे में बात की। और इसी इवेंट में सलमान खान की एक वीडियो वायरल हो गई जिसमें उन्होंने कहा, See, right now, if you make a Hindi film and just release it, yeah, it'll be a super hit. If you make a Tamil film or a Telugu film or a Malayali film, they will do hundreds of crores of business just in this belt, just in the GCC belt, because so many people from our countries have come here. There are people from Balochistan, there are people from Afghanistan, there are people from Pakistan. Everyone is working here. सलमान खान ने ये कह दिया कि सऊदी अरेबिया में इंडियन फिल्म्स हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का बिजनेस करती हैं, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ इंडिया और अफगानिस्तान से लोग आते हैं बल्कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान के लोग आते हैं। और इसी स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान के लोग नाराज हो गए, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान और बलूचिस्तान को एज अ कंट्री अलग अलग मेंशन कर दिया। अब देखो, वैसे भी पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान प्रोविंस एक बड़ा ही सेंसिटिव इशू है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग होकर अपना एक कंट्री बनाना चाहते हैं, जिसके लिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट चला रही है। अब इसे काउंटर करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी एक्टिविस्ट को किडनैप करने से लेकर एयर स्ट्राइक तक सब करती है। और आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान अपने लोगों पर एयर स्ट्राइक करता रहता है। अभी कुछ ही महीने पहले खैबर पख्तून पर उन्होंने एयर स्ट्राइक की थी। और अगर तुम्हें नहीं पता तो पाकिस्तान के 80% नेचुरल रिसोर्सेज बलूचिस्तान में ही हैं, लेकिन इनका जीडीपी कंट्रीब्यूशन 3% भी नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान गाजा और कश्मीर के बारे में तो बात करता है, लेकिन अपने देश में अपने लोगों के साथ वो क्या कर रहा है वो किसी को नहीं बताता। और इसीलिए बलोच के लोगों का कहना है कि हमसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज तो लिए जाते हैं, लेकिन हमें पॉलिटिकली दबाया जाता है और इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया जाता है पाकिस्तान और चाइना द्वारा। लेकिन अब सवाल यह है कि सलमान खान के बारे में ये न्यूज फैली कैसे। अब देखो, जॉय फोरम इवेंट हुआ था 16-17 अक्टूबर को, जिसके कुछ दिनों के बाद ये एक डॉक्यूमेंट वायरल हो गया, जिसमें ये क्लेम किया गया था कि पाकिस्तान की बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने सलमान खान को आतंकवादी घोषित कर दिया है एक एंटी टेरर लॉ के तहत। लेकिन क्या ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है? तो पहली बात तो ये कि ये इवेंट 16-17 तारीख को हुआ था और ये डॉक्यूमेंट भी 16 तारीख का बताया जा रहा है। तो इतनी जल्दी कोई सरकार किसी को टेररिस्ट घोषित नहीं करती है, ये इन कामों में थोड़ा टाइम लगता है। और पता नहीं क्यों इस डॉक्यूमेंट में 7 अक्टूबर मेंशन है। और यार, जिसने भी ये डॉक्यूमेंट बनाया ना, एक बात तो क्लियर है, उसकी इंग्लिश बड़ी खराब है। लेकिन अब ये डॉक्यूमेंट पाकिस्तान से बताया जा रहा है तो फिर कुछ कह भी नहीं सकते। हाल ही में इनके पीएम ने अपने ट्वीट में कंडेम की जगह कुछ और ही लिख दिया था। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि सलमान खान के नाम के आगे ये CNIC नंबर दिया हुआ है, जो कि एक पाकिस्तानी सिटीजन का होता है, इंडियन सिटीजन का नहीं। हमारा तो आधार कार्ड होता है। और साथ ही साथ पाकिस्तान के किसी ऑफिशियल हैंडल ने इसे पब्लिश नहीं किया था। तो इन सब चीजों को देखते हुए एक बात तो क्लियर है कि ये डॉक्यूमेंट और ये न्यूज दोनों ही फेक है। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसे और अपडेट्स के लिए सागर कश्यप को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।